अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हब मौजूदा हफ्ता 19-25 सितंबर 2010 के दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में हम बात करेंगे सबसे पहले हस्बे मामूल, जैसे चूंकि तरतीब है बुर्जों की, उसमें इस दूसरे हिस्से में बुर्ज असद। बुर्ज असद जो है, इस असद को कहा जाता है इंग्लिश में ल्यो। तो इसका हाकिम तारा जो है वो शम्स है। चूंकि शम्स की करामात है सारी, हमारे सोलर सिस्टम में हम जिंदा हैं, तो आपका बुर्ज, खास तौर पे इस बुर्ज से मुतल्लिका जो लोग हैं उनको जरा एहतियात करना चाहिए। ये हफ्ता इनके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और खुदा न खासा को गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हफ्ता, इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा कि आपका हाकिम तारा शम्स जो है यकम तक 23 सितंबर खाना माल में होने की वजह से जाती आमदनी और मार्केटिंग का काम बेहतर अंदाज में अंजाम देने की खूबी बढ़ा सकेगा। यानी आपकी स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग की जो आपकी स्किल है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। इसके अलावा जो आपको खास एहतियात करनी है वो आपको अपनी फजूल खर्ची की आदत पर कंट्रोल करना होगा, वरना जो कुछ आप कमाएंगे वो लगभग बराबर होता चला जाएगा, तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। आपकी कायदाना सलाहियतें भी अरूज पर होंगी, लीडरशिप आप में जो होगी बहुत ज्यादा होगी, और अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो आप हर्ट भी हो सकते हैं। तो अपने जज्बात पे काबू रखने की कोशिश कीजिएगा और दूसरों को अपनी खुदादाद खूबियों और अपनी जो आपकी जो इंटरनल स्किल्स हैं मुख्तलिफ शोबों में जहां भी आप काम कर रहे हैं, उससे दूसरों को आप जस्ट लाइक हिप्नोटाइज कर सकेंगे, मुसखर कर लेंगे। जबकि कानूनी उमूर के अगर आपका ताल्लुक है या वास्ता है तो उससे बचाव के लिए बेहतरी हिकमत अमली इख्तियार करके अपने आप को आप मुतमईन भी कर सकेंगे और अपने आप को पीसफुल भी कर सकेंगे। मरीख और जोहल आपके दर्जे के तीसरे घर में आने की वजह से आपके बहन भाइयों से जाती वजूहात की बिना पर इख्तलाफात हो सकते हैं, और ये फिजिकली नहीं होंगे, नजरियाती और जहनी तौर पे हम आंगी नहीं होने की वजह से, कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से वो आपकी बात नहीं मान रहे, आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आप कुछ और तरीके से समझा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। इस बात यहां भी बात जज्बात की ही आएगी, आपको अपने जज्बात पे, अपने टेम्परामेंट पे काबू रखना होगा। 30 सितंबर शम्स आपके ज़ायजे के तीसरे घर में रहते हो तहकीक और तजस्सुस का मादा पैदा करने के अलावा तालीमी काबिलियत में तरक्की का बाइस बनने के बाद साइंस और अदब में भी दिलचस्पी बढ़ा सकेगा, यानी वर्सटाइल बन सकते हैं आप इस हफ्ते में। लेकिन अजीज व कारब से वाबस्ता तवक्कात पूरी नहीं होंगी, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि वो आपके काम आएंगे। आपको अपने बाजुओं पे, अपनी मेहनत पे और अपने परवरदिगार के फजल करम पे ही भरोसा करना होगा। 21 सितंबर शम्स मुश्तरी मुकाबला वाक़ होने से अपने मसाइल के मुतल्लिक़ संजीदगी से बहुत कुछ करना होगा, जबकि सैर व सियाहत का शौक भी बढ़ सकेगा। आपको तजर्बाकार अफराद से मुशावरत करना चाहिए। 19 सितंबर को दोस्तों का तावन हासिल रहेगा, जिसके बाद तबीयत खुशगवार रहेगी। 20 सितंबर को माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी। 21 को नए शुरू किए गए कामों में नुकसान होने का अंदेशा होगा, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 22 सितंबर को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 23 सितंबर को औलाद राहत का बाइस होगी, यानी आपको खुशी मिल सकेगी अपनी औलाद की वजह से। 24 को इनाम वगैरह या प्राइज बॉन्ड निकल सकते हैं। 25 सितंबर को मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात एहसन तौर पर चल सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 19 सितंबर, जबकि नए दिन 21 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज संबला वर्गो, आपका हाकिम तारा तारक तमाम माह रूज याफ्ता होने और 13 तक 30 सितंबर मुस्तकीम हालत में रहते हुए आपकी सोचने समझने की सलाहियतों में बेहतरी ला सकेगा, जबकि इल्म फन के हसूल की कोशिशों में भी तेजी आ सकती है। ऐसे में आपकी गैर मामूली याददाश्त आपको जहनी सुकून बख्श सकेगी, जबकि इल्म फन के हसूल की कोशिशों में भी तेजी आ सकती है। ऐसे में आपकी गैर मामूली याददाश्त आपको ज़हनी सुकून बख्श सकेगी। अगर आप अपने पुराने हिसाब किताब इस दौरान दोबारा चेक करके उनसे फायदा उठाने चाहेंगे तो ये सब भी मुमकिन हो सकेगा। 21 सितंबर को शम्स मुश्तरी मुकाबला रूनुमा होने से आपको घरेलू और खानगी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और इन मामलों को सुलझाने के लिए आपको मुतहम्मिल मिजाजी और सुकून के साथ अमली इक़दाम करने होंगे। इसके बाद अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकेंगे। इस दौरान जमीन और जायदाद की खरीद और फरोख्त के मौके सामने आने से मुशावरत शुरू कर लीजिएगा। 24 सितंबर तारक शर्फी दर्जा से गुजरेगा तो आपकी ज़हनी सलाहियतों में मजीद निखार आ जाएगा, जबकि मुलाजमती उमूर बेहतर होने से शख्सियत भी पुरवकार हो सकेगी। जब कॉन्फिडेंस होता है तो यकीनन चेहरे पे निखार आ जाता है और आदमी के हरकत व सकनात से पता चल जाता है कि इस वक्त भाई साहब जो हैं वो किस हालत में जा रहे हैं, खुश हैं और किस हद तक खुश हैं। तो अल्लाह आपको ऐसी खुशियां हमेशा जो है वो नसीब करे। 19 सितंबर को मसरूफियत में खातिर इजाफा होगा। 20 सितंबर को अपने तख्लीकी और हकीकी ख्यालात का इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा। आपकी सोच में खातिर बेहतरी भी मुमकिन हो सकती है।
21 सितंबर को आर्ट के शोबा में कुछ काम कर सकेंगे। 22 को सेहत बेहतर रहेगी। 23 सितंबर को जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की जरूरत होगी। 24 सितंबर को बहस और तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई का अंदेशा भी हकीकत बन सकता है। 25 सितंबर को साजगार माहौल में कारोबारी मुआहदे तय पा सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 19 सितंबर और नहस दिन 24 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज मीजान लिब्रा, आपका हाकिम सारा जोहरा 9 तक 30 सितंबर खाना माल में रहते हुए दूसरों के जरिए से माली फायदे का हसूल मुमकिन बना सकेगा, लेकिन इसके लिए आपको सबसे अहम काम यह करना होगा कि अपनी फजूल खर्ची की आदत पर काबू पाना होगा, वरना हासिल शुदा फायदे एक ही जिसमें जाया भी हो सकते हैं। 21 सितंबर को आपके ज़ायजे के तीसरे और 11वें घर के हाकिम शम्स और मुश्तरी का मुकाबला वाक़ई होने से अजीज व कारब और करीबी अहबाब के साथ नजरियाती इख्तलाफात मुमकिन हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी ख्वाहिशात की तकमील में भी तखीर हो सकती है। इसके अलावा कारोबारी सफर इख्तियार करने से तवक्कुआत के मुताबिक नताइज भी हासिल नहीं हो सकेंगे। 24 सितंबर को आपके ज़ायजे के 7वें और 12वें घर के हाकिम तारत शर्फी दर्जा से गुजरते हुए आपके अपने शरीक हयात के साथ मौजूदा तल्कात को खुशगवार बना सकेगा और शराकती उमूर में भी माली फायद के ज़ुल में भी मददगार साबित हो सकेगा। अतारद की नजरात की वजह से आपके हासिल भी ज़ेर हो सकेंगे। 19 सितंबर को शराकती कामों में फायदा का हसूल मुमकिन होगा। 20 सितंबर को गैर मुतवक्किल तौर पर ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। 21 को गैर मुतवाज़िन कैफियत रहेंगी। 22 सितंबर को आपकी सेहत बेहतर रहेगी। 23 सितंबर को माली पोजीशन कदरे मुस्तहकम रहेगी। 24 को बहसो तकरार से गुरेज करें, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकता है। 25 सितंबर को आपका घरेलू माहौल भी आपके मामूलात पर असरअंदाज हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 19 सितंबर और नहस दिन जो है वो 21 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपका हाकिम सारा मरीख 15 तक 30 सितंबर उरूज याफ्ता रहते हुए आपको हौसलामंद बनाकर आपकी खुद एतमादी और फनी सलाहियत में खातर खा इजाफा कर सकेगा, जिससे आपकी इज्जत और वकार बढ़ सकेगा। लेकिन ऐसे में अपनी तेजी और जल्दबाजी की आदत पर काबू पाने की भी जरूरत होगी। आपका जालिया कंप्लोटो 15 से 30 सितंबर मुस्तकीम होने से अजीज वकारों का ताउन हासिल हो सकेगा, जबकि पैदा होने वाली गलत फहमियां भी दूर हो सकेंगी, जिससे आपके मौजूदा मामलात में बेहतरी आ सकेगी। 19 सितंबर मरीख प्लोटो तस्दीस रूनमा होने से अपने जाती मामलात में खुशगवार और शफाफ तब्दीली लाने के लिए न सिर्फ आपको साजगार हालात मुयसर होंगे, बल्कि अपने सितारों की मदद और मामलत भी हासिल हो सकेगी। अपनी जुबान तानी की बेहतर सलाहियतों को इस्तेमाल करने की वजह से दूसरों को कायल करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मद्दे मुकाबिल अफराद को अपने नजरिया से हम आहंग भी कर सकेंगे। 19 सितंबर को सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 20 को हाजिर से छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। 21 सितंबर को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा एहतियात कीजिएगा। 22 सितंबर को बहस और तकरार से गुरेज करके लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश कीजिएगा। 23 सितंबर को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात बेहतर रहेंगे। 24 को सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 25 सितंबर को आपका कारोबार जो है मौजूदा कारोबार वुसअत इख्तियार करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 19 सितंबर का, जबकि नहस दिन जो 21 सितंबर का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। तो बराह रास्त रब्ता के लिए ईमेल करने के लिए info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बराह रास्त मुलाकात करने के लिए या खत किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।